दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन एएलपी में होता है तो आफ्टर ट्रेनिंग जो आपकी सैलरी कितनी बनेगी। ये हमारे एक दोस्त का सैलरी स्लिप है जो वर्तमान में दिल्ली डिवीजन में कार्यरत है और इनका डिजिग्नेशन जो है एएलपी है और डिपार्टमेंट मैकेनिकल के अंतर्गत ये आते हैं। और ड्यूटी डेज की बात करें दोस्तों तो ये उन्होंने टोटल 31 डेज ड्यूटी की है और इनका जो ग्रॉस पेमेंट बना हुआ है 73,827 रुपया जो इनका ग्रॉस पेमेंट बना हुआ है। बात करते हैं आप बेसिक पे की, तो बेसिक पे इनका कितना है 23,100 रुपया इनका बेसिक पे है और डियरनेस अलाउंस इनका कितना है बना है 16,517 रुपये, जो कि वर्तमान में 58% चल रहा है डीए। तो दोस्तों इनका डीए क्यों ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि अगर आप एएलपी बनते हैं तो आपको डीए में जो है जो वर्तमान में डीए चल रहा है जैसे 58% डीए चल रहा है तो इसमें आपको 30% एक्स्ट्रा ऐड करके जो है बेसिक का निकाल करके तब आपको डीए दिया जाता है। तो इसलिए इनका डीए जो है 16,517 रुपया हुआ। उसी तरह एचआरए में भी होता है, एचआरए इनको 10% मिला हुआ है। ठीक है, जेड जेड सिटी में ये तो 10% इनका एचआरए मिला हुआ है, लेकिन इसमें भी उनको जो है 30% ऐड करके तब बेसिक से दोनों को निकाल करके उनको एचआरए दिया जाता है। तो ये एक आपको एचआरए और डीए दोनों में जो 30% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, सिर्फ एएलपी और गार्ड में, यानी ट्रेन मैनेजर और एएलपी में ऐसा होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो सबको सेम ही मिलता है, तो 1395 रुपये इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में मिला हुआ है। किलोमीटर अलाउंस, यही यही अलाउंस जो है दोस्तों ये एएलपी का सैलरी को जो है बढ़ा देता है। किलोमीटर अलाउंस क्या है, अगर आप 1 किलोमीटर ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है, अगर आपका ज्वाइनिंग होता है और आप 1 किलोमीटर ट्रेन चलाते हैं तो आपको 4.5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। तो जितना अगर ड्यूटी आपकी जितना अत्यधिक लगाई जाएगी तो उस तरह से आपका किलोमीटर अलाउंस भी अत्यधिक मिलेगा। अब अगला अलाउंस देखते हैं दोस्तों, लीव अलाउंस, जो सिर्फ रनिंग स्टाफ को मिलता है। लीव अलाउंस क्या होता है, क्योंकि देखते होंगे कि आप एएलपी में रनिंग ड्यूटी वगैरह होता है तो उनके लिए जो है बहुत सारा सुविधा रेलवे के द्वारा दिया जाता है, तो ये उस सुविधा का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो इनके लिए जो है अगर ये छुट्टी लेते हैं तो उसके लिए इनको अलाउंस मिल जाता है जिसको लीव अलाउंस बोलते हैं। तो ये आप अदर डिपार्टमेंट में रेलवे का आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एएलपी और ट्रेन मैनेजर यही दो चीज पोस्ट में आपको लीव अलाउंस के रूप में दिखेगा। नाइट ड्यूटी का अलाउंस की बात करें तो नाइट ड्यूटी अलाउंस इनको 2609 रुपया जो है नाइट ड्यूटी अलाउंस के रूप में मिला हुआ है। और एनएच में भी ये कार्ड किए हैं तो 480 रुपया जो इनको एनएच में मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों कटौती की, कि कितना इनका रुपीज जो है कटौती हुआ है। तो इंश्योरेंस, एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपया हर एक रेलवे एम्प्लॉय का कटता है और न्यू पेंशन स्कीम जो आपका जो बेसिक प्लस डीए दोनों को ऐड करके उसमें 10% आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, बेसिक और डीए का 10%। तो इनका जो है 4655 रुपया जो इनको एनपीएस के रूप में कटा है। और ये दोनों आप जो देख रहे हैं एक रेलवे द्वारा जो फंड चलता है रेलवे बैंक, रेलवे का जो है कर्मचारी कल्याण के लिए एक बैंक हर एक डिवीजन में चलाया जाता है, तो उसमें जुड़ने के लिए इनको 50 रुपया और वो जमा कर रहे हैं उस बैंक में 800 रुपया करके, तो ये एक्स्ट्रा इनका कटा हुआ है। तो ये सब आपकी कटौती नहीं होगी, तो टोटल इनका जो 5535 रुपया जो है कटा है। अब नेट पेमेंट की बात करते हैं तो 68,292 रुपया इनको नेट पेमेंट मिला हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों सैलरी तो अच्छी खासी ही रहती है एएलपी की, इसमें किलोमीटर अलाउंस फिर, और आपको है क्या कि 2-3 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा, फिर लेवल 4 में चले जाएंगे, लोको पायलट बन जाएंगे, फिर मेल एक्सप्रेस का ड्राइवर बन जाएंगे, मतलब बढ़ते जाता है। तो उस हिसाब से आपका ड्यूटी आवर्स भी बढ़ेगा तो किलोमीटर अलाउंस भी बढ़ते जाता है, तो सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। रेलवे का सबसे अत्यधिक सैलरी वाला पोस्ट जो है एएलपी और ट्रेन मैनेजर ही होता है दोस्तों। ड्यूटी थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन पैसा के मामले में आप लोग कभी कष्ट नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह का और भी सैलरी स्लिप देखने के लिए, विभिन्न विभिन्न पद का जो है सैलरी स्लिप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा करके मोटिवेट करूंगा। धन्यवाद।